हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ में। मैंने अपनी कल की क्लास में आप लोगों से ये शेयर किया था कि हम लोगों को जो जिन बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो बच्चे किस तरीके से प्रैक्टिस करें, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, शुरू करें या फिर जो पहले बार में ही अपना अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हैं, वो बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं, तो वो बच्चे किस तरीके से अपनी तैयारी करें। तो मैंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी कि आप थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में समझें और क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये मान के चलें कि आप एक क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी पूरी की पूरी थ्योरी को इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी के साथ हम लेकर के आए हैं आज आपके लिए ये क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको 10 से 15 क्वेश्चंस लगभग करवाए जाएं, इसलिए क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है एंड आई एम न्यू ऑन यूट्यूब। तो मुझे वीडियोस का इतना कोई आइडिया भी नहीं है, इसलिए मैं अपने फ़ोन से ही क्लास को डाउनलोड करके और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, ये एक पीडीएफ है जो कि हो सकता है आप लोगों ने पहले भी देखी हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो चलिए हम लोग बगैर अपने समय को जाया करें अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीलिंग विद इश्यू ऑफ फाइंडिंग वंस ओन आइडेंटिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हिंदी में बता देती हूँ, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है कि अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह, मतलब जिसमें बच्चा चाहता है कि हमारी खुद की एक सेल्फ आइडेंटिटी हो, मतलब लोग हमें जाने, हमें पहचाने। इसमें बहुत सारे लड़के या लड़कियां इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं वो उनके पास ऐसी साइकिल या ऐसी वाटर बॉटल या फिर ऐसा स्कूल बैग होता है कि वो उनको लगता है कि हाँ देखो, इस स्कूल बैग से मेरा सबसे डिफरेंट है। ठीक है, तो मेरी आइडेंटिटी जो है वो थोड़ा हट के, या फिर जैसे अगर लड़कों की बात कर ले तो वो क्या करते हैं, अपनी कार में नंबर, अपनी बाइक में नंबर प्लेट थोड़ा सा अलग टाइप से लगवाएंगे या फिर थोड़ा सा अलग मॉडल की बाइक लेना चाहेंगे, जिससे कि वो ये जाने कि हाँ मेरी आइडेंटिटी जो है वो मेरी बाइक से शो हो रही है, मेरी नंबर प्लेट से शो हो रही है। इस टाइप की चीज़ें लोगों में आती हैं। तो ये आती है एडोलेसेंस में, यानी कि किशोरावस्था में। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास जो होता है वो एक खास क्रम अनुसार चलता है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, विकास जो है वो क्रम अनुसार चलता है। अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले आपकी शैशवावस्था आती है, फिर प्रारंभिक, फिर माध्यमिक और फिर आपकी आती है किशोरावस्था। ठीक है, इसके बाद आपका एडल्टहुड आता है। तो विकास जो है वो आपके क्रम के अनुसार ही चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पहले बाल अवस्था आ जाएगी उसके बाद शैशवावस्था आएगी। भाई नॉर्मल सी बात है, न्यू बॉर्न है तो वो 1 2 3 4 के हिसाब से ही उसकी एज चलेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले वो 10 साल का हो जाएगा उसके बाद 5 साल का होगा। ठीक है, तो आप इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका सही है। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट फॉलो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। विकास का जो दर होता है, विकास की जो अ, कला होती है, वो ये मान के चलें कि प्रत्येक बच्चे में अलग अलग रूप से होता है। अगर आप ही के घर में 2 छोटे बच्चे हैं तो कोई बच्चे ऐसे होंगे जो 7 से 8 महीने में अपने घुटनों पे क्रॉलिंग करना सीख लेते हैं। वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल के बाद अप्रोक्स मान के चलें 13 14 महीने में चलना शुरू कर पाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट फॉलो टू हेड डायरेक्शन, यानी कि विकास जो है वो पैर से सिर की ओर जाता है। जी नहीं, ये यहाँ पे इन्होंने उल्टा लिख दिया है, सर से पैर की ओर जाता है और हमको गलत ही पता करना था, तो हमारा यही आंसर होगा। विकास जो है वो बाहर की दिशा से अग्रसर होता है, बिल्कुल सेंटर टू पेरिफेरी डायरेक्शन होता है। ठीक है, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन इज, यानी कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या होता है, तो वो होता है कि उनका जो हेरिडिटी होता है वो कैसा रोल प्ले करता है। जेनेटिक ओनली ओनली गलत है। ठीक है, आप लोग कीवर्ड्स जो है उनको कुछ ले करके चलेंगे, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है, जैसे आपका ये जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है कि कारण क्या है, क्या नहीं है, नहीं क्या है, तो आप क्या जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है। और पेडागॉजी में चाहे आप साइंस की पढ़े, इंग्लिश की पढ़े, हिंदी की पढ़े, किसी की भी पढ़े, जो शब्द होता है केवल, ओनली, ये अपने आप में एक नेगेटिव शब्द होता है और इसको हमें हटाना है। ठीक है, तो केवल केवल देख करके भी आप अपने जो ऑप्शंस हैं इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण होता है वो यही होता है कि बच्चों का जो एनवायरनमेंट है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है उनमें। ठीक है, जैसे कोई बच्चे होते हैं जो एक बहुत
अच्छे एनवायरनमेंट में होते हैं तो वो चीज़ें उस हिसाब से गेन करते हैं। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मान लीजिए कि थोड़ा सा उनके फैमिली में इश्यूज चलते रहते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस टाइप का रहता है, तो वो बच्चे उस तरीके से माइंड मेकअप उनका रहता है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या है? तो सोशलाइजेशन जो होती है वो एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ठीक है, जो सोशलाइजेशन है, जो समाजीकरण है, समाजीकरण लीनियर और फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है। आप इस चीज को, ठीक है, मान लीजिए, देखिए फिक्स्ड पेडागोगी में फिक्स्ड कुछ भी नहीं होता है, सोशलाइजेशन में फिक्स्ड कुछ भी नहीं होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स होते हैं, हमारे रिचुअल्स भी हम लोग अपने समय के अनुसार चीज़ों को बदल लेते हैं। तो अगर आप ये मान के चले कि रैखिक और निश्चित है, तो ऐसा नहीं है। सरल और एकायामी, एकायामी कुछ भी नहीं होता है। अगर हम पेडागोगी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल की। ठीक है, और रिजिड, रिजिड तो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसको भी आप नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत लिखेंगे। रिजिड का जो मतलब होता है वो होता है जटिल, तो ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है और आप इस वर्ड को भी यहाँ से हटा सकते हैं। जीन प्याजे, जीन प्याजे ने सुझाव दिया है। जीन प्याजे जो सुझाव देते हैं वो ये देते हैं कि चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट। बच्चे जो हैं वो बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। इसी का एक और आपको रूप देखने को मिलेगा। जो बच्चे पहले तैयारी किए हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जीन प्याजे ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका सोचने का और याद करने का तरीका एडल्ट से अलग होता है, लेकिन सोचने का और याद करने की जो उनकी क्षमता होती है, यानी समझ रहे हैं ना, क्वांटिटी जो होती है वो उनकी सेम ही रहती है। जहाँ पे बड़े लोग सोचते हैं कि यार मुझे फीस जमा करनी है, मुझे ऑफिस जाना है, वहीं वहीं छोटे बच्चे सोचते हैं कि मुझे कल स्कूल में मैप लेके जाना है, मुझे कल स्कूल में ये वाला मेरा मतलब ये सब्जेक्ट का काम मुझे नहीं करना है, मुझे इस सब्जेक्ट का काम करना है, इस तरीके से। लैंग्वेज फैसिलिटेट, लैंग्वेज की बात जीन पियाजे नहीं करते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। लैंग्वेज की बात वाइगोस्की करते हैं। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रा के रूप में भिन्न होती नहीं। बिल्कुल वही चीज़ है जो अभी मैंने समझाई है कि मात्रा सेम होती है, बट जो बच्चे सोचते हैं उनके सोचने का जो मतलब जो बात वो सोच रहे हैं, ठीक है, वो बात अलग है। बात बाकी वो सोचते सब की जो मात्रा है वो एक ही है। बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के साथ और जन्म के समय नासमझ होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, बच्चे बॉन्ड स्लेट, ब्लैंक स्लेट नहीं है। बच्चे जो होते हैं ये हमारे जीन प्याजे ही कहते हैं कि इनको हम लोग लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? तो फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज होती है वो 11 से अबव होती है। इनफेंसी का मतलब होता है ऐसे ऐसे अवस्था, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत लिख रखा है। इसका मतलब होता है 1 2, ऐसे आप कर सकते हैं। मिडिल चाइल्डहुड जो होता है वो आपका 2 से 6 के बीच में नहीं आता, यह तो 26 हो गया। मिडिल चाइल्डहुड जो आपका आता है वो आपका 6 से 11 के आसपास आता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल की अगर हम लोग बात कर ले तो वो 11 एंड अबव। और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो टिल बर्थ, बर्थ टिल 2 ईयर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये आपका पैटर्निटी पीरियड होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अ मेजर क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज दैट, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? प्रमुख आलोचना तो आपको यहाँ पे आंसर दिख ही रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर बात कर लें कोलबर्ग की, तो कोलबर्ग के जो स्टेजेस हैं और जो लेवल है, इसके ऊपर अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छी खासी मात्रा में बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए हम कोलबर्ग के ऊपर एक अपना अलग से लेक्चर लेकर के आएंगे। लेव वाइगोस्की भी जीन पियाजे की तरह एक अहम रोल पैदा निभाते हैं। जैसे बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। ठीक है, लेव वाइगोस्की का क्या मानना है कि चिल्ड्रन पैसिवली, पैसिवली अपने आप में गलत वर्ड है। ठीक है, आप इसको नोट करते जाएंगे। आप मुझसे पढ़ेंगे, मेरी क्लासेस को रेगुलरिटी से फॉलो करेंगे, तो आप जो कीवर्ड्स हैं इनके लिए अपनी ये कॉपी में लास्ट के 2 पन्ने जरूर बना लें, उस पर कीवर्ड में लिख ले, टॉप हेडिंग कीवर्ड लिख के एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव जरूर लिख लें। ठीक है, पैसिवली नहीं, पैसिवली क्या होता है, निष्क्रिय होता है, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्टिव लिखा होता तो हम लोग इस ऑप्शन को देख सकते थे। ठीक है, और लेव वाइगोस्की का मानना है, यानी कि क्वेश्चन अपने आप में पॉजिटिव चीज पूछ रहा है। तो चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग बाय सपोर्ट फ्रॉम एडल्ट, बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, वही करते हैं। चिल्ड्रन लर्न बाय एसोसिएटिंग स्टिमुलस विद रिस्पॉन्स, बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकलन करके सीखते हैं। बात सही है, लेकिन बात हमारे यहाँ वाइगोस्की की हो रही है। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम, इनाम, गिफ्ट
सैलरी, ये सब चीज़ें अपने आप में एक नेगेटिव रोल प्ले करती हैं कि आप बच्चों को कोई बाहरी यानी कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड दे रहे हैं। अगर बात एक्सटर्नल रिवॉर्ड की आती है तो वो आपका निगेटिव के अंदर चला जाता है। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेव वैगोस्की गैव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू साइकोलॉजिकल टूल सच एज लैंग्वेज। हम लोगों ने इसको अभी ऊपर ही डिस्कस किया है। बात अगर लेव देखिए, आपने कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपने पढ़ना है लेव वैगोस्की, आपने पढ़ना है ऑप्शन, हाँ ठीक है भाई, हमारा लैंग्वेज जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर है। इस चीज़ को आप अपने जो आपका दिमाग है ना उसमें फिक्स कर लो। एक प्रगतिशील कक्षा इन आ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, देखिए आप, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप अपने मन से सोच सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है वो क्या है। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो है जहाँ बच्चे निरंतर सीखते रहते हैं, जहाँ बच्चे खुद से हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं अपने ऑप्शंस को। लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इज कंट्रोल्ड, कंट्रोल नेगेटिव वर्ड है, पनिशमेंट नेगेटिव वर्ड है, फट से इन चीज़ को नोट कर लें, ठीक है। ये आपके कैसे हैं, ये नेगेटिव वर्ड है। और प्रगतिशील जो एक अच्छा होती है वहाँ पे ना तो कोई नियंत्रण होता है और ना ही कोई सजा और इनाम जैसा कोई भी वहाँ पे सोर्स चलता है। चिल्ड्रन आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट, नहीं ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के, मैंने आपको अभी अभी बताया था जो रिजिड है वो एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। कि एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को सख्त निगरानी के अंदर रखेंगे कि आपको उठना नहीं है, आपको बैठना नहीं है, आपको चलना नहीं है, आपको पलके नहीं झपकाना, आपको सांस नहीं लेनी है, नथिंग लाइक दैट, बच्चे फ्री हैं। सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। देखिए, अप्रोच ऑफ ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिस इज फॉलोड टू इनेबल लर्निंग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उस चीज़ को सुसाध्य करने के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं। और वैसे भी जब बात ड्रिल नेस की आती है तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रोल ही प्ले करता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन आर द बेसिस ऑफ फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद है। बिल्कुल, प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जैसे कि आपको बच्चों को ग्राउंड के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, आपको ग्राउंड दिखाना है तो आपने या तो आप ऐसे बना सकते हैं बोर्ड पे, आप यहाँ फूल बना दिए, ठीक है, यहाँ झूले बना दिए, यहाँ पे पेड़ बना दिए, यहाँ पे कुर्सी टेबल बना दिया कि देखो बच्चों ये ग्राउंड होता है। वहीं पे आप बच्चों को ग्राउंड में ले जा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि देखो कितने मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है। फिर झूला भी लगा हुआ है जहाँ से बच्चे झूल रहे हैं। फिर यहाँ पे बेंचे भी हैं जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ बच्चे अपने आप से देख करके अनुभव करते हैं, हम भी बैठे बैठे सोचते हैं कि मनाली कैसा होगा, लेकिन जो घूम के आए हैं ना उनसे पूछो कि कैसा है, तो उन्होंने देखा हुआ है। तो जो चीज़ किसी ने लाइव एक्सपीरियंस की है उससे बेहतर उस चीज़ को दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। जब भी बात आएगी प्रगतिशील कक्षा की, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की, तो हमेशा जो बच्चे हैंड ऑन एक्टिविटी करते हैं, यानी कि जो बच्चे खुद से करते हैं, खुद से अनुभव करते हैं, उससे बेस्ट चीज़ दूसरी कोई हो ही नहीं सकती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और ये थी हमारे 10 क्वेश्चन की क्लास जो कि 13 मिनट चली है। आई होप सो कि आपको ये क्लास बहुत 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 पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 आपका जो भी ओपिनियन हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।